हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित राय आपको गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जो बच्चे लाइव हैं आ जाइए एक बार। मयंक, ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था 2.1 एक्सरसाइज हम लोग करने लग रहे थे और उसमें हमने 5 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस कर लिया था, है ना। 5 या हाँ 5th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज ये एक्सरसाइज हम लोग 2.1 को कंप्लीट कर देंगे और 2.2 जो आपकी है वो प्रॉपर्टीज पर है, तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी करेंगे जैसे अपने को टाइम मिलता है। क्लियर? तो कल के लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं आगे और ये आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना। ठीक है, तो आ जाइए हमारे साथ। और आपको मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अगर रिकॉल करने की बात करें तो क्या कर सकते हैं रिकॉल, तो मैंने आपको बताया था 3 तो हैं फॉर्मूले, है ना। और फॉर्मूले तो क्या मतलब उसमें ये होता है कि साइन और टेन के अंदर जो है माइनस जो है वो अंदर चला जाता है, मतलब माइनस को हम लोग कंसिडर करते हैं। और कॉस के अंदर जो माइनस होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, पाई माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। कॉस के अंदर पाई माइनस थीटा, ये हमने कल पढ़ा था, कल या परसों, 2 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा रेंज आपको ध्यान रखनी होती है। साइन की रेंज जो है वो -π/2 से π/2 ओपन कॉलम, कॉस की साइन इनवर्स की, है ना, और कॉस इनवर्स की 0 to π, और टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 ओपन कॉलम। ठीक है, मीन्स आपके जो है वो उसमें -π/2 और π/2 कंसिडर नहीं हो रहा है। तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे, आपको मैं फिर से बता दूं कि अपना जो आंसर होना चाहिए वो उसी रेंज में आना चाहिए, उसी करस्पॉन्डिंग रेंज के अंदर, उसी परिसर के अंदर आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए। और मैं तो एक एक क्वेश्चन करने ही वाला हूं, है ना, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, पहला स्टेप दोस्तों, पहला स्टेप हम लोगों ने इसको माना, लेट y इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स -1/2। y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 आपने इसको कंसिडर कर दिया। ओके, सेकंड स्टेप, cos इनवर्स जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाता है। लेफ्ट साइड अगर आ जाता है तो cos y इक्वल टू क्या बन जाता है, -1/2 बन जाता है। क्लियर? ओके, cos y लेफ्ट साइड आपने सेम टू सेम लिखा है। एक बार आप इस माइनस को ऐसे का ऐसे लिखिए, माइनस को ऐसे का ऐसे लिखिए। ठीक है, अब बचता क्या है आपके सामने, 1/2 रह जाता है दोस्तों। तो 1/2 आप बताइए cos के अंदर क्या होता है, 60 डिग्री, बिल्कुल। तो 60 डिग्री अगर होता है तो मैं इस 1/2 को cos π/3 लिख सकता हूं, है ना। तो मैंने इसको cos π/3 ऐसा लिख दिया दोस्तों। आपको विजिबल हो रहा होगा। तो पहला स्टेप y कंसीडर, दूसरा स्टेप cos इनवर्स उधर गया तो cos y बन गया -1/2। फिर आपने cos y को सिमिलर लिखा, माइनस सेम लिखा। हाँ, 1/2 को आपने लिख दिया दोस्तों। 1/2 को आपने क्या लिखा, cos और फिर π/3, cos 60, cos π/3। ओके, cos y इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ना दोस्तों, ये माइनस है ये वाला। तो अब ये माइनस कॉस का क्वेश्चन है, कॉस का, तो साइन और टेन में हम लोग माइनस अंदर भेज देते थे, पर कॉस में ऐसा नहीं करेंगे। इस माइनस के लिए हम लोग ट्रीट करेंगे कॉस को cos पाई माइनस π/3, है ना। देखो इस तरीके से लिखेंगे इसको, कॉस ये कॉस, और ये माइनस को कैसे ट्रीट करेंगे, इस माइनस के लिए हम लोग लिखेंगे
पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिखेंगे दोस्तों, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है? ओके, मैं थोड़ा इसको यहां पे डिस्कस करता हूं। ठीक है, नीचे का जो स्टेप है उसको हम लोग यहां पे अब आगे डिस्कस करने लग रहे हैं। तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस, अब देखो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है? पाई माइनस पाई बाई 3 होता है 2 पाई बाई 3, है ना? अब देख लो, इसको एलसीएम भी लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस वाई इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब cos 2 पाई बाई 3 आपने लिखा, सेम लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड बोथ साइड क्या है? cos है, तो cos हट जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 वेयर y बिलोंग्स टू व्हाट? y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर है 2 पाई बाई 3। इस क्वेश्चन में ये कॉस का फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा, इसमें हमने क्या किया है? माइनस को ट्रीट करने के लिए कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 किया है, और पाई माइनस पाई बाई 3 आपका 2 पाई बाई 3 हो जाता है। सिमिलर कॉस और कॉस फंक्शन थे, हटा दिया आपने और आंसर आपका बन गया 2 पाई बाई 3। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। अगला क्वेश्चन करें, आ जाइए आप लोग साथ में, इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 पाई बाई 3 है। क्वेश्चन 6 आपके सामने tan इनवर्स -1, इसको कैसे करें? देखो, फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स -1, y इक्वल टू tan इनवर्स -1। tan इनवर्स कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये tan y बन जाएगा। tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। tan इनवर्स लेफ्ट साइड में आ गया तो tan y इक्वल टू -1। ठीक है, अब tan y अब -1, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि माइनस को एक बार आप ऐसे का ऐसे लिख दीजिए और 1 की वैल्यू बताइए tan के अंदर। तो 1 की वैल्यू tan के अंदर होती है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री मतलब tan पाई बाई 4। ये 10th की टेबल है, आपको ये दिमाग में रहनी चाहिए, है ना? रटना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके सब कुछ कवर होता जाता है। तो 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा tan पाई बाई 4, है ना दोस्तों? 1 इक्वल टू tan 45 tan पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। tan y सेम, ये माइनस जो है ये बताओ बच्चों कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली tan का क्वेश्चन है, tan के अंदर क्या होता है? tan और sin के अंदर माइनस अंदर चला जाता है, तो आपके पास बनेगा tan माइनस पाई बाई 4, tan माइनस पाई बाई 4। ओके, tan और tan क्या हो गया दोस्तों? tan और tan सेम है, हट जाएगा और आपके सामने आंसर बनेगा y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। और साथ में आप क्या लिख दोगे दोस्तों? साथ में लिख दोगे वेयर y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्लोज्ड कॉलम, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, छोटा कॉलम। 10 का क्वेश्चन है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और y आ गया माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? तो पाई बाई 4 45 और माइनस मतलब -45। -45 जो होता है वो -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर ये आ रहा है, तो अपना ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस आपको आंसर जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि ये आंसर मेरा सही है। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, है ना? आई होप आप मेरे साथ में सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है कि हम लोग सेम क्वेश्चन, ये हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 2/√3, ऐसा हो जाएगा। y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ओके, सेकेंड स्टेप बताइए। ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड वाली टर्म इधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड वाली टर्म इधर आएगी तो सेक y बन जाएगा और ये बन जाएगा 2/√3।
तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 इस टाइप से बन गया, सेक इनवर्स इधर गया तो सेक y इक्वल टू 2/√3। ओके अच्छा दोस्तों, अब ये सेक का क्वेश्चन है, किसका है? सेक का। मैंने तो आपको खाली साइन, कॉस और टेन बता रखा है, क्या मैंने सेक, कॉट और कोसेक बता रखा है? क्या नहीं बता रखा। तो हम लोग जो तीन चीजों को पढ़ा है, जिनके हम लोगों ने तीन के रेंज याद किए हैं, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चा आप बताइए कि जो सेक वाई होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका अपोजिट होता है? ठीक है बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स बता देंगे सेक जो होता है वो किसका होता है? कॉस का होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं इसका अपोजिट, इसका अपोजिट बोले तो कॉस वाई, सेक का अपोजिट करने जा रहा हूं मैं कॉस वाई। जब मैं लेफ्ट साइड में अपोजिट करूंगा तो क्या राइट साइड वाली टर्म भी अपोजिट होगी? है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो सेक वाई कॉस वाई हो जाएगा, तो ये वाली संख्या भी रेसिप्रोकल होके क्या बना देगा? √3/2 बना देगा। ठीक है, तो सेक वाई बना देगा कॉस वाई और 2/√3 बना देगा √3/2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये √3/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब ये कॉस वाई, ठीक है, √3/2, √3/2, √3/2, इसकी वैल्यू बताइए। बिल्कुल, कॉस के अंदर √3/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री मीन्स कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री मीन्स कॉस π/6। तो कॉस π/6, कॉस π/6। ओके, कॉस टू कॉस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और आपका आंसर जो बनेगा वो π/6 बनेगा दोस्तों, π/6। ठीक है, और π/6 बन जाएगा जहां पे आप लिखोगे y बिलोंग्स टू 0 to π। कोस का क्वेश्चन है तो आप लिखोगे y बिलोंग्स टू 0 to π, वेयर y बिलोंग्स टू 0 to π एंड आंसर वुड बी y इक्वल टू π/6। क्लियर? तो पांचवे का आंसर है आपके सामने 2π/3, 2π/3, इसका है -π/4 और इसका है y इक्वल टू π/6। ठीक है, आई होप बच्चों को ये दिख रहा होगा, विजिबल है नीचे की साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको लिखा जरूर होगा। ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है दोस्तों ये तो है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का बनता है और ये फिक्स आता है, फिक्स पैटर्न। एक क्वेश्चन आपका उसमें दिखेगा ही दिखेगा, आपको इसकी वैल्यू बतानी होती है बस। तो आप यहाँ से 1 नंबर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन 8, है ना, क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 में आपके मिलेगा कॉट इनवर्स √3, ये दिखेगा आपके सामने कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन 9 है कॉस इनवर्स -1/2 और क्वेश्चन 10 है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 को कॉट इनवर्स √3 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो कंसिडर करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। कंसिडर कर लिया आपने, y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्या हम लोगों ने कॉट के क्वेश्चन को डिस्कस किया है? कॉट के फंक्शन को हमने पढ़ा नहीं है।
ठीक है, हमने साइन कॉस और टेन ही पढ़ा है। तो आप बताइए इस कॉट को मैं किस में कन्वर्ट करूं? तो कॉट अपोजिट होता है किसका? टेन का, है ना, टेन का अपोजिट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, y, ठीक है, y इक्वल टू, सॉरी सेकेंड स्टेप भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो कॉट इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स लेफ्ट साइड में जाएगा तो आपके सामने बन जाएगा कॉट y। कॉट y इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। कॉट y इक्वल टू √3। ओके, अब ये कॉट को हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं किसमें? टेन में। तो ये कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? टेन y में। कॉट जो है अपोजिट हो जाता है टेन y। तो ये राइट साइड वाला जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होके क्या बना देगा? 1/√3। √3 का उल्टा जो होता है अपोजिट होता है 1/√3। तो यहाँ से 10y इक्वल टू 1/√3। आप बताइए कि 10 के अंदर 1/√3 की वैल्यू बताइए आप। तो स्टूडेंट बता देगा 1/√3 टेबल के अंदर 10 होता है 10 30 डिग्री, है ना। तो 10 30 डिग्री बोले तो 10y इक्वल टू 10 π/6, 30 डिग्री को π/6। तो 10 to 10 कैंसिल और आपके सामने आंसर बन गया y इक्वल टू π/6। y इक्वल टू क्या हो गया? π/6। और ओके, नीचे का जो पोर्शन है वो बच्चों के क्लियर नहीं हो रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आई थिंक जो बोर्ड है चलो मैं ये जो नीचे का पोर्शन है मैं ये यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो 10y इक्वल टू 10 π/6 और आपके सामने आंसर बन गया y इक्वल टू π/6। y इक्वल टू π/6, ठीक है। और जहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू हो जाएगा 10 का क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो 10 का क्वेश्चन है तो आपके सामने लिख दोगे आप -π/2 टू π/2। बच्चा बोलेगा सर ये तो कॉट का क्वेश्चन है, 10 का कैसे? तो हमने इसको 10 में कन्वर्ट किया और 10 की रेंज लिखेंगे। लास्ट में हम लोग 10 का ही रेंज लिखेंगे और यहाँ पे अपना आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है π/6, y इक्वल टू π/6। हाँ भाई, किसी को डाउट यहाँ पे किसी भी प्रकार का? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी, 1 नंबर का आता है। एवरेज बच्चे को भी ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। यस सर ऋषभ, ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। आपने कंसिडर किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, ये आपने कंसिडर कर लिया, ठीक है। कॉस के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। तो कॉस इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2। कॉस y इक्वल टू -1/2। तो कॉस y इक्वल टू माइनस आपने सेम लिखा दोस्तों, माइनस जो है आपने सेम लिख दिया और 1/2, इस 1/2 की वैल्यू आप बताइए टेबल के करस्पॉन्डिंग। तो कॉस का क्वेश्चन है, कॉस 1/2 की वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस π/3, ठीक है दोस्तों। 1/2 टेबल 10वीं वाली 10th क्लास में पढ़ी थी। तो cos 1/2 की वैल्यू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री cos π/3। ओके, क्या ये माइनस अंदर जाता है क्या? cos y, ये माइनस अंदर नहीं जाता है, पर हम लोग इसको माइनस को ट्रीट कैसे करेंगे? इस माइनस को लिखेंगे cos, कैसे लिखेंगे? cos का हमने पढ़ा था पाई माइनस कर देते हैं, माइनस के लिए कभी भी माइनस आएगा आप लिखोगे पाई माइनस π/3, और जब पाई माइनस π/3 लिखेंगे आप तो cos y इक्वल टू बन जाएगा cos पाई माइनस π/3 दोस्तों होता है 2π/3, एलसीएम लेना आप 2π/3, cos से cos कैंसिल हो गया और आपका आंसर बन गया y इक्वल टू 2π/3, y इक्वल टू 2π/3, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा y इक्वल टू 2π/3 बनेगा और यहाँ पे y बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to π। क्यों? क्योंकि कोस का क्वेश्चन है
और कॉस का क्वेश्चन है तो आपको रेंज लिखनी है उसकी और आपका आंसर लिखना है। माइनस के लिए कैसे ट्रीट करना है, तो माइनस के लिए ट्रीट करना है पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका आंसर बनेगा इस टाइप से और ये आपकी रेंज बन जाएगी, परिसर बन जाएगा आपका 0 से पाई। तो बच्चों मैं बता दूं ये लाइव क्लासेस है अपनी, है ना। जल्दी ही इंटरेस्टेड बच्चे हमारे साथ जुड़िए। घर बैठे आप पूरे मैथ्स की ट्यूशन पा सकते हैं इजीली। हमारे साथ जुड़ के कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 पर डिस्कस करते हैं। तो ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, माना y इक्वल टू क्या हो जाता है, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ये आपने y कंसिडर कर लिया, ठीक है। जब आपने y कंसिडर किया कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को इधर लेके आ जाएंगे। तो कोसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। कोसेक y इक्वल टू माइनस √2। क्या हमने कोसेक पढ़ा है क्या दोस्तों? तो बच्चा बोलेगा सर कोसेक नहीं पढ़ा है। तो कोसेक को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कोसेक को चेंज किस में करेंगे, कोसेक होता है रेसिप्रोकल, किसका, साइन का। साइन तो पढ़ा है ना आपने, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बनता है साइन y, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर आपने कोसेक को रेसिप्रोकल किया है तो राइट साइड में भी आप क्या करेंगे, उसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो माइनस का साइन ऐसे का ऐसे आप लिखेंगे, पर ये जो वैल्यू है इसको तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। तो √2 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके आप क्या लिखेंगे, 1/√2, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन हैं। तो साइन y इक्वल टू हो जाता है माइनस 1/√2 की वैल्यू बता दो दोस्तों, 1/√2 हो जाता है आपका साइन 45 डिग्री, और 45 को क्या लिखेंगे, π/4। तो साइन π/4, साइन π/4, ठीक है। ये माइनस कैसे ट्रीट करेंगे, ये माइनस ट्रीट करेंगे हम लोग, माइनस अंदर चला जाता है साइन के अंदर, तो माइनस का π/4 बना देता है। ये माइनस अंदर चला जाता है, माइनस अंदर जाता है, माइनस π/4 बना देता है। साइन से साइन कैंसिल होता है और बच्चा आपका आंसर बनता है y इक्वल टू माइनस π/4, y इक्वल टू माइनस π/4, वेयर y बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। y जो है माइनस π/4 बना देगा, y इक्वल टू माइनस π/4 और y बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है वो लिख लीजिए प्लीज़, और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ही सॉल्व कर पा रहे होंगे इसको। काफ़ी आसान से और काफ़ी इजी कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है दोस्तों,
क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 में आपको दिख रहा होगा कि ये मिक्स में क्वेश्चंस हैं, है ना। मतलब आपको अब क्या करना है कि जिस टाइप से क्वेश्चंस आते थे 1 by 1 उन सब का ये मिक्सअप है। 2 और मोर इस टाइप के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को इन्होंने ऐड कर रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको इसके ओवरऑल वैल्यू बतानी होती है। सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये है, क्वेश्चन 11 है आपके सामने tan इनवर्स 1, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, है ना। यही है आपके सामने क्वेश्चन दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 बुक के अंदर दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 2.1 यही है। चलो, तो इसको करने का क्या मेथड है, बच्चों को क्लियर तो हो गया होगा, क्योंकि आपने इससे पहले वाले में 1 by 1 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसको अलग किया था, इसको अलग सॉल्व किया था, इसको अलग सॉल्व किया था। अब क्या करना है, ये तीनों जो हैं इन तीनों को सॉल्व करके और प्लस कर देना है, जोड़ देना है, बस यही काम करना है ना। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, माना लेट ये है आपके सामने x, ये है y और ये है z, ठीक है। आप कॉपी में अलग अलग लिखना उसको, मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करने के तरीके से मैं यहाँ पे लाइन करके और तीनों के सॉल्व कर दूंगा, पर आप क्या करोगे कॉपी में, माना x इक्वल टू दिस एंड फिर x को सॉल्व करोगे अलग, फिर माना y इक्वल टू दिस, फिर y को करना एंड देन z, ठीक है। कंटिन्यू करते रहना ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने x इक्वल टू tan इनवर्स 1, सिंपल है। x इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इधर चला जाएगा तो tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1 की वैल्यू बता दो tan के अंदर, तो tan 45 मतलब tan π/4, tan से tan कैंसिल हो गया, x की वैल्यू बन गई क्या, π/4, x की वैल्यू π/4। बार बार हम लोग रेंज नहीं लिखेंगे, आपको क्लियर है, रेंज आपके माइंड में रहना चाहिए। tan के लिए रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो ये π/4 उसके अंदर बीच में आएगा, मतलब ये अपना सही है। तो x की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, आपने x किसको माना है, आपने x इस पूरे को माना है, तो ये π/4 जो है वो इसकी वैल्यू है, ये जो π/4 है वो इसकी वैल्यू है। क्लियर हो गया। चलो, हमने इसको y माना है तो इस y को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो cos y इक्वल टू -1/2, cos y इक्वल टू माइनस, ओके, 1/2 बताओ दोस्तों कितना होता है, तो cos 60 डिग्री मतलब cos π/3। क्या ये माइनस अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, पर इसको ट्रीट कैसे करेंगे, माइनस इस तरीके से जाएगा कि cos π - π/3 बना देगा, cos π - π/3 बना देगा। cos सिमिलर है तो y की वैल्यू आ जाएगी π - π/3 बोले तो 2π/3, 2π/3, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, cos y इक्वल टू -1/2, ठीक है। इस टाइप से आपने किया, cos ऐसे माइनस अंदर गया, π - π/3, 2π/3। ये y जो है ये आपने किसको माना था, ये y आपने इसको माना था, तो ये जो आपने y माना था, लेट किया था, इस y की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 2π/3 है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके, तो z की वैल्यू, z को भी सॉल्व कर देते हैं। z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन इधर चला गया तो साइन z इक्वल टू -1/2, तो साइन z इक्वल टू माइनस, ओके, 1/2। ये बेटा ये z है और ये 2 है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग यार।
तो साइन जेड इक्वल टू माइनस और ओके 1/2 साइन के अंदर बताइए 1/2 बिल्कुल साइन 30 होता है, तो हम लोग इसको साइन और 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को दोस्तों लिखेंगे पाई/6 लिखेंगे। तो साइन जेड बन जाएगा आपके सामने, साइन माइनस अंदर जाता है साइन के अंदर तो माइनस का पाई/6, नेगेटिव अंदर चला जाता है दोस्तों, नेगेटिव अंदर जाता है तो माइनस का पाई/6 बना देता है। साइन साइन सेम फंक्शन हट गया यहां से, तो जेड बन गया माइनस का पाई/6, जेड बन गया माइनस का पाई/6। आपके सामने 3 ब्लॉक हैं और तीनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे, लास्ट में मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वी हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको बतानी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने पाई/4, y की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने 2π/3 एंड z की वैल्यू जो हो जाएगी आपके सामने माइनस है, मैं सीधा माइनस कर देता हूं, आप समझ गए होंगे। z की वैल्यू आप रखेंगे -π/3, π/6 है ना, सॉरी 6 है वो, तो ये इस टाइप से π/4, पहले वाले की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है π/4, दूसरे वाले की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 2π/3 और z की जो वैल्यू आ गई वो आपके सामने आ गई -π/6। ओके, एलसीएम लोगे दोस्तों, एलसीएम तो 12th स्टैंडर्ड का साइंस मैथ्स का बच्चा लेता ही है ना, इतने वीक तो नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप एलसीएम की प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, तो 4, 3 और 6, आप बताइए एलसीएम क्या आता है, 12 आएगा, 12 आएगा। तो 4 का ये 3 पाई, 3 का 4 टाइम्स 4 × 2 8 पाई, 6 का ये 2 पाई, ठीक है। तो आपके सामने आंसर बनेगा, मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं दोस्तों, 8 और 3 बन जाएगा 11, 11 - 2 कितना हो गया 9, तो 9π/12, 9π/12 आप कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 से कैंसिल करो इसको तो 3π/4, 3π/4 दोस्तों आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड ही करना है और कुछ नहीं करना है, उन तीनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके एलसीएम लिया और ये इस टाइप से सॉल्व किया तो 3π/4 आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया और आपने इसको लिख भी लिया होगा, नहीं तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। पॉज का ऑप्शन, स्पीडोमीटर का ऑप्शन, ये सब आपके सामने अवेलेबल रहता है। किसी बच्चे का अगर कंसेप्ट पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अभी मैं बेसिक से ले जा रहा हूँ, तो वो स्पीडोमीटर का भी यूज़ कर सकता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, स्पीडोमीटर, सबका आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। किसी को अगर घर में नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो वीडियो क्वालिटी भी मैनेज कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया। माना लेट ये x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। दो टर्म है आपके सामने, मैंने अंडरलाइन किया है। ये वाली टर्म को आपने x कंसिडर कर लिया, ये वाली टर्म को y कंसिडर कर लिया। ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये 2 बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड है, वो इधर आ जाएगा, तो cos x बन जाएगा।
कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 बनेगा कॉस एक्स। ओके, 1/2 की वैल्यू कॉस में है, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस क्या, 60 डिग्री मतलब क्या, π/3। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे माइनस है क्या, कहीं पे भी माइनस नहीं है, तो हमको पाई माइनस थीटा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अपना आंसर सीधा बनेगा, तो कॉस से कॉस सेम है, हट जाएगा और आपका आंसर बनेगा π/3। कॉस से कॉस हट गया, x इक्वल टू π/3 बन जाएगा। क्लियर? ओके, इसमें बढ़ते हैं आगे। साइन इनवर्स है, ये राइट साइड में है, इधर आएगा साइन y बनेगा, साइन y इक्वल टू 1/2। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2 है दोस्तों, तो साइन y ओके 1/2 आप बता सकते हैं, साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मतलब π/6। साइन से साइन गया और आपका आंसर बन गया y इक्वल टू π/6। ठीक है, ये मैंने ब्लॉक बना दिया है आपके सामने। x की जो वैल्यू है वो ये है, y की जो वैल्यू है वो ये है। फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन we have to find out, we have to find out according to question, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है x प्लस, ये x की वैल्यू थी और x की वैल्यू के साथ में आपके सामने क्या फाइंड करना है, 2 है दोस्तों, 2 इंटू वाई, तो x प्लस 2y आपको निकालना है। क्या आपको निकालना है, x प्लस 2y, तो आपके सामने ये बन जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू बता दो दोस्तों, तो ये बन जाएगा π/3, 2 टाइम्स और y की वैल्यू हो जाएगी आपके सामने, y की वैल्यू π/6, तो ये बन जाएगा आपके सामने π/3, 2 इंटू π/6, 2 से 6 कैंसिल होगा, π/3। ओके, π/3 प्लस π/3, 3 LCM, π प्लस π, 2π/3। आपका आंसर दोस्तों 2π/3 है। ठीक है, आपने इसको x माना, इसको y माना और x और y की वैल्यू निकाल दी। x और y वैल्यू निकालने के बाद में जो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बन रही थी उसको आपने लिख के और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट किया, आपके सामने x प्लस 2y था, तो आपने वैल्यू बता दी 2π/3। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक डाउट है? ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन जरूर किया होगा, सॉल्व किया होगा मेरे साथ में। नहीं किया है तो पॉज करके और इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर, हमारी स्पीड काफ़ी स्लो है, ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 इजी वे में क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में गिवन है आपके सामने, ये आपके पास मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल टाइप, ऑप्शन बताना है आपको, है ना 13 में। तो वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शंस ये हैं। क्या क्या ऑप्शंस है? ए, सी, बी, डी। ओके, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ही बताइए। मैं तो हर क्वेश्चन में ये रेंज लिखवा रहा हूं, बार बार रेंज लिखवा रहा हूं। आप ही बताइए किसका क्वेश्चन है ये? साइन का क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स x का जब क्वेश्चन है ये, तो इसकी वैल्यू y आएगी, तो y की वैल्यू किसके बीच में आ सकती है? साइन का क्वेश्चन है, y की वैल्यू किसके बीच में आ सकती है?
तो y का रेंज आपको अपने को पता है क्या होता है, -π/2 से π/2। तो -π/2 वाले ये दो ऑप्शन। अच्छा ये क्या इक्वल है क्या? बिल्कुल ये इक्वल है दोस्तों। तो क्या साइन के अंदर π/2 और -π/2 इंक्लूड होते हैं क्या? इंक्लूड होते हैं क्या? आप बोलोगे यस सर इंक्लूड होते हैं, π/2 और -π/2 ऐसा बनता है। ओके tan में कैसा बनता है? tan में ऐसा बनता है, उसमें ये इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर ये क्वेश्चन tan का होता तो आपका आंसर डी होता, इक्वल नहीं आता, पर साइन का क्वेश्चन है तो इक्वल भी आएगा, और इक्वल आएगा मतलब आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में गिवन है कि tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2, यही है आई थिंक। हाँ बिल्कुल यही है। ये भी एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस आपको बुक में दिख रहे हैं। इसकी वैल्यू बतानी है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, 2 और मोर टर्म्स है अपने पास, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों x, इसको आपने x कंसीडर कर लिया, इसको आपने क्या कंसीडर किया, ये आपने y कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो x को अलग सॉल्व कर दो, y को अलग सॉल्व कर दो और फिर वैल्यू बता देना। तो ये माना x इक्वल टू tan इनवर्स √3, tan इधर आएगा, tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू, tan का क्वेश्चन है, √3 की वैल्यू tan में, √3 की वैल्यू tan में tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है पहले के लेक्चर्स में जाइए, मैंने टेबल 10th क्लास की भी टेबल रिकॉल कराई है। तो tan x इक्वल टू √3 की वैल्यू tan में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब बोले तो tan π/3, और tan π/3 बोले तो tan से tan कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3 आ गया। ठीक है, चलो y को सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स माइनस का √2, y इक्वल टू sec इनवर्स -√2। ठीक है, sec इधर आ जाएगा तो sec y इक्वल टू माइनस का √2, sec इधर आ जाएगा। क्या हमने sec का क्वेश्चन पढ़ा है? बच्चा बोलेगा sec का तो हमको नहीं पता, तो हम लोग इस sec को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। sec किसका रेसिप्रोकल होता है? sec रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है sec cos का, तो cos का रेसिप्रोकल आपने cos कर दिया, इसको cos बनाया, ये माइनस। ओके, जब लेफ्ट साइड रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड भी रेसिप्रोकल होगा, √2 बन जाएगा क्या, 1/√2, तो ये बन जाएगा 1/√2, 1/√2 बन जाएगा। ओके, cos y इक्वल टू -1/√2। दोस्तों माइनस आपने सेम लिखा एक बार, तो माइनस सेम लिखा। ओके, 1/√2 की वैल्यू बता दो दोस्तों। 1/√2 cos के अंदर होता है 45 डिग्री, और cos के अंदर 45 होता है मतलब cos 45 π/4। 1/√2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री मतलब cos, और ये 45 डिग्री मतलब π/4। ठीक है, विजिबल है। तो cos y, ओके, माइनस को कैसे ट्रीट करोगे, cos का क्वेश्चन है, cos का क्वेश्चन है, माइनस अंदर जाता है तो पाई बन जाता है, पाई माइनस, तो cos पाई माइनस π/4 बन जाता है दोस्तों, पाई माइनस π/4 बन जाता है। मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं अब, तो cos y इक्वल टू cos पाई माइनस π/4, तो ये बन गया cos y इक्वल टू cos। ठीक है, अच्छा पाई माइनस π/4 कितना होता है दोस्तों, तो पाई माइनस π/4 होता है 3π/4, 3π/4, cos से cos कैंसिल हो गया और आपका आंसर बन गया y इक्वल टू 3π/4। ठीक है, तो x इक्वल टू π/3, y इक्वल टू 3π/4। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट x माइनस, और ये हो जाएगा y, x माइनस y निकालना है। तो x माइनस y दैट मीन्स
वो x इक्वल टू π/3 एंड y इक्वल टू 3π/4। x की वैल्यू देख लो ना, ब्लॉक बनाया है π/3 है और y की वैल्यू 3π/4 है। आपने इसको लेस किया 12, ये हो गया 4π, ये हो गया 3 और 4 12, 4π माइनस 3 इंटू 3 9π माइनस π/4 माइनस 5π/4 है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 3 इंटू 3 9π। तो ओके 4π माइनस 9π, 4π माइनस 9π कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 5π, माइनस का 5π/12। आपका आंसर हो जाएगा माइनस 5π/12। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका आंसर बन जाएगा माइनस 5/12। ओके, ठीक है, इसको भी आप लिखिए, नोट डाउन करिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और कल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। उसके हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ आपको फॉर्मूलेज मिलेंगे, उसको हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे कल, और गुणधर्म पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 काफ़ी इजी है, 2.2 अच्छा है, और उसी में से आपका 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो या तो मिसलेनियस में से बनने वाला है या फिर 2.2 में से बनने वाला है। क्लियर दोस्तों? ओके जी, चलिए तो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं इसी समय। ठीक है, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, बाय।